तो भाई आज की वीडियो में ना हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग होती कैसे है। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट होते थे जब मैं सीख रहा था, मैं बिगनर था। तो आज वो सारे डाउट मैं एक ही वीडियो में रखूँगा कि कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट रहता है। और ऑप्शन से आप अमीर नहीं बन सकते, बस आपकी कैपिटल आपको इंक्रीज़ करनी है ना, तो ऑप्शन सेलिंग वो काम कर देगा भाई। मतलब आप ये मत सोचना कि आप बहुत कुछ इससे कर दोगे। कैपिटल का 5-6% आपको बस देखना है कि कैपिटल का 5-6% आपका निकल जाए, आपका बहुत है। कैपिटल आपको इससे इंक्रीज़ करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कैपिटल इंक्रीज़ करने के, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए। हम लोग अलग अलग वीडियोस में वो बात करते रहेंगे वेल्थ क्रिएशन पे, और तो ये चैनल पे बस वही चलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में। और ऑप्शन सेलिंग की ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, इतना मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। और भाई कॉपी किताब लेके बैठना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथ्स है और थोड़ा सा लॉजिक है। ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बस चीज़ें समझने आनी चाहिए आपको। ये वीडियो नहीं समझ में आई, एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती है, मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है प्रीमियम को लेके। जो भी चीज़ें सारी मैंने इसी वीडियो में डिस्कस करनी है। अगर जेन्युइनली सीखना है भाई तो ढंग से देख लेना, वरना भाई तो टाइम पास मत करो यार, ठीक है। तो देखो वीडियो को, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बनने वाली है, बट इस वीडियो में सब कुछ तो ठीक है। तो देखना अच्छे से, मज़ा आएगा, इन्जॉय करना वीडियो को। तो देखो, तो उसकी स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को जैसे कि ऑप्शन सेलिंग बताने वाला हूँ। देखो उसमें मैं आप लोग को 5 चीजें बताऊंगा। पहले तो ऑप्शन सेलिंग को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम प्रैक्टिकल एक वे देखेंगे कैसे मैं करता हूँ। बाकियों का मेरे को नहीं पता कैसे मैं करता हूँ। आपको, आप लोगों को देखो एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे करना है चीजें। आप फिर अपने हिसाब से देखो कर सकते हो। बस मैं आप लोग को एक आइडिया दे दूंगा कि भाई मैं कैसे करता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग को आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के फायदे नुकसान बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं भाई कि ऑप्शन सेलिंग के फायदे फायदे भाई, अब किसी चीज का फायदा है तो नुकसान तो होगा ही ना। तो इस चीज का कुछ नुकसान भी है वो बताऊंगा, और कब कब वो चीजें नुकसान हो सकती है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और चौथी चीज, ऑप्शन सेलिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजें फोकस में रखनी है, ये चौथी चीज बताऊंगा। और पांचवी चीज है एग्जिट और एंट्री। एंट्री एग्जिट मतलब कब लेना है आप लोग को, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑप्शन सेलिंग में, मतलब ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, तो एक बार मैं इसको एरो को ये कर देता हूँ, ओके ठीक है। तो अभी ये जो है हमारी, ये निफ्टी है, ये अभी इतने पॉइंट पे, ठीक है, 25,790 पॉइंट पे है अभी हमारी निफ्टी। अब देखो 25,700, सॉरी यार मेरे को लिखने की आदत नहीं है तो ये थोड़ा समझ लेना। 25,790 पॉइंट पे है अभी निफ्टी। अब ठीक है, अब इसमें क्या होगा। अब मान लो तुम और मैं शर्त लगाते हैं किसी चीज की। मान लो मैं तो ऑप्शन सेलर हुई, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। और ये वीडियो में भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ऑप्शंस की नॉलेज है, मतलब पुट कॉल क्या होता है इतना बेसिक पता है, ठीक है। उतना बेसिक नहीं पता तो पहले बेसिक समझ के आना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। पुट कॉल क्या होता है, ये रहा पुट, ये रहा कॉल, इतना समझ के आना, ठीक है। एटलीस्ट भाई इतना समझ के आना, वरना भाई बहुत खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में तुम्हारे। ओके, तो देखो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। ए पर्सन मैं हूं, और ये बी वाले जो है भाई साहब, ये तुम हो। तो मैं हूं ऑप्शन सेलर, तुम हो ऑप्शन बायर, ठीक है। तो तुम मेरे को बोलते हो भाई मेरे को लग रहा है कि आज तारीख कितनी है, एक बार मैं पहले ये देख लेता हूँ। आज तारीख के हिसाब से करेंगे। आज तारीख, एक सेकंड यार, कितनी तारीख है भाई आज, तो 22 है, ठीक है। 22 सितंबर है आज। अब तुम आके मेरे को बोलते हो कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि 26 सितंबर तक, ये एक्सपायरी का ही मान लेते हैं, ठीक है। अब आज 22 है, 26 सितंबर तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो निफ्टी है ना, ये चला जाएगा 26,000, ठीक है। निफ्टी 26,000 चला जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, यानी कि बी वाला जो पर्सन है, बी वाला जो है ना, इस बंदे को ये लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 26,000 चला जाएगा। अब बी यहाँ पे है, आज तारीख कितनी है, 22 सितंबर, ठीक है। तो 22 तारीख को निफ्टी यहाँ पे है, और 26 को यहाँ पे चला जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई नहीं जाएगा, भाई तू कुछ भी कर ले नहीं जाने वाला। तुम भाई अपनी बात पे अड़ जाते हो। ये बी वाला बंदा जो है अपनी बात पे अड़ जाता है, भाई जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने चार्ट पैटर्न देखा है, मेरे को मार्केट का पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जाएगा। तो मैं बोलता हूँ एक काम करता हूँ, मैं एज ऑप्शन सेलर तेरे को एक ऑप्शन बेच देता हूँ, तू भाई खरीद ले।
और अगर मार्केट यहाँ तक चली जाती है तो तेरे को फायदा हो जाएगा, और वरना तेरा जितना भी प्रीमियम है वो सारा जीरो हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। अब देखो, अब तुमने मान लो शर्त लगा ली, ठीक है। अब इस चीज में होता क्या है, अब देखो 22 तारीख को हमारी शर्त लगी, 30 तारीख आएगी, 24 आएगी, 25 आएगी, और आएगी 26, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 दिन है, 5 दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, हमारी शर्त चलेगी। अब 26 तारीख की शर्त लगी है, मान के चलो, तो 27 तारीख को कुछ भी होता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 27 को भाई कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी 26 तारीख की शर्त है, ठीक है। शर्त मान लो, कॉन्ट्रैक्ट मान लो, एक ही बात है। तो 26 तारीख को क्या है, हमारी जो शर्त वाला दिन आ जाएगा, और टाइम भी इसमें ऐड कर देते हैं 3:30, 3:30 तक जो है मार्केट वहां तक जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें एक एक चीज और आती है, थीटा डीके। थीटा डीके क्या है कि मतलब जो टाइम जैसे जैसे पास होगा ना, 22 23 24 25 26, ये जो बीच बीच में टाइम पास हो रहा है ना, वैसे तुम्हारा जो प्रीमियम का प्राइस है ना वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने यहाँ पे 50 रुपए का प्रीमियम खरीदा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, चलो इसको जिम 100 कर लेते हैं, 50 से ज्यादा कम कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 22 तारीख को तुमने 100 रुपए का प्रीमियम पे किया, और मैंने बोला भाई अगर ये यहाँ तक चला गया ना 26 तक, तो ये 200 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने 100 रुपए का प्रीमियम के लिए मान लो 1000 रुपए दे दिए, और तुम्हें पूरा फायदा हो जाएगा 1000 रुपए का, ठीक है। अब ऐसा होएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा होएगा नहीं, मतलब, ठीक है। तो ये तुम्हें 100 रुपए का जो प्रीमियम है ना भाई, ये 200 का हो जाएगा तुम्हें, मतलब 100% प्रॉफिट होगा 26 तारीख तक, अगर ऐसा हो जाता है और तुम्हारा एनालिसिस ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर होता है तो तुम्हें पूरा फायदा होगा 100% का, ठीक है। और नहीं होता है तो तुम्हारा प्रीमियम जीरो होगा। अभी यहाँ पे 22 तारीख को तुम्हारा प्रीमियम चल रहा है 100 का, 23 को थोड़ा कम होगा, 24 को कम होगा, 25 को धीरे धीरे ना कम होने लगेगा, 26 को भी कम होगा। अगर मार्केट का क्या है, अगर मार्केट यहीं पे मोमेंटम कुछ, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। देखो, ऑप्शन सेलर में क्या होता है, हमेशा आ, 3 चीजें होंगी मार्केट में, देखो 3 चीजें होंगी, चौथी चीजें कुछ हो नहीं सकती। अब 3 चीजें क्या क्या होंगी, मार्केट अभी कहाँ पे है, देखो 26 तारीख तक फॉर एग्जाम्पल के लिए, 26 का एग्जाम्पल ले रखे, 790 पे, ठीक है, मार्केट अभी। अब 26 तारीख तक, यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 26 को खत्म होने वाला है, उस तारीख तक क्या क्या हो सकता है। अब देखो 3 चीजें हो सकती है, या तो मार्केट 700 पे है ना, तो या तो 900 तक जाए, 900 तक जाए और वापिस आ जाए। इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, 800 पे जा रहा है, फिर 700 पे आ रहा है, पर टाइम तो पास हो रहा है ना भाई। मान लो 22 को, अभी 22 को यहाँ पे है, ठीक है। अब 23 को ये 800 तक जाता है, 24 को फिर 700 पे वापिस आता है, तो मार्केट तो घूम रहा है वहीं का वहीं, पर दिन तो जा रहे हैं। अब दिन जाएंगे वैसे वैसे जो आपका 100 रुपए का प्रीमियम, मैंने एग्जांपल बताया था, आपने 100 रुपए के प्रीमियम पे लिया है, वो कम होता रहेगा, वो वहीं पे नहीं रहेगा, ठीक है, वो होएगा कम। 90 का हो गया, मान लो 80 का हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग थीटा डिके। अब इसमें एक और चीज होती है, ऑप्शन सेलर एक जगह नहीं कमाता, ऑप्शन सेलर कमाता है 2 जगह। अब देखो, मार्केट अभी यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मतलब है ही यार, एग्जाम्पल के लेना। अब इसमें देखो, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर फायदा किसका होगा, मेरे को ये बात बताओ। अभी मैंने बताया था कि 800 पे जाएगा या 900 पे जाएगा, फिर 700 पे आ गया, तो इसमें फायदा किसका, एक सेलर का, क्योंकि बायर का तो फायदा तभी होगा जब वो 2600 को क्रॉस करेगा, 26,000 को, सॉरी, मतलब 27,000 को, ठीक है। तो 27,000 को जब मार्केट क्रॉस करेगा या 27,000 पे पहुंच जाएगा, तब भाई वो शर्त जीत जाएगा बंदा, बायर। पर एक और चीज हो सकती है, ठीक है, या तो कंसोलिडेट करे, या तो 26,000 पे पहुंच जाए, या तीसरी चीज क्या होगी कि वो नीचे चले जाए, ठीक है। मतलब मान लो कि 26,000 पे आ जाए 27,000 जाने की बजाय, तो ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं। ऑप्शन सेलर ये याद रखना, हमेशा 2 जगह कमाता है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करे या मार्केट नीचे गिर जाए। बायर तभी कमाएगा कंसोलिडेट, चलो मार्केट बढ़ भी गई मान लो, पर ये 26,000 तक ना जाके, मतलब सॉरी 27,000 तक ना जाके ये चली गई, मान के चलो 900 तक, ठीक है, 900 तक चली गई, मार्केट बढ़ी। पर जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 27,000 का,
27,000 तक अगर मार्केट नहीं जाती है तो भाई फिर भी तुम्हारा लॉस है एज अ ऑप्शन बायर। तो सेलिंग इसलिए बढ़िया है। अब ये सब मैंने इस चीज में बता दिया आप लोगों को कि कैसे क्या होता है। अब आप एक और चीज समझो, ये सब चीजें अभी हम लोग हटा देते हैं। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग बेसिकली कुछ नहीं है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये चीजें देखनी है मार्केट में कि क्या चीजें हो नहीं सकती है। अगर वो चीज गलती से भी होगी तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, यही है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑप्शन सेलिंग है, इसलिए हर कोई नहीं करता है। ऑप्शन सेलिंग को वही करता है जिसको मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्टॉक है, स्टॉक किसी पॉइंट से ज्यादा नहीं जाएगा एक्सपायरी तक। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई सी भी एक्सपायरी चूज कर सकते हैं, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, हम लोग कोई भी एक्सपायरी चूज कर सकते हैं जो जहां तक हमें पता है, जहां तक हमें अंदाजा है। ठीक है, अब मैं मेनली क्या करता हूँ, मेरे को स्टॉक्स में पसंद है, मैं स्टॉक्स में करता हूँ, आप लोग भी स्टॉक्स में कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अभी मैं अपनी आप लोग को लास्ट एंट्री बता देता हूँ कि मैंने क्या साइकोलॉजी लगाई थी और मैंने क्या से क्या क्या किया था। ठीक है, अभी जो गेल है वो 212 पे है। ठीक है, राइट। एक बार मैं यार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी जो गेल है वो 212 पे है। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मार्केट में फॉल आया था बिकॉज एक मीटिंग होनी थी 18 तारीख को रेट कट को लेके, और उसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा था बहुत ज्यादा। कभी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी ऊपर नीचे ऐसा हो रहा था। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये यहाँ पे आता है इस प्राइस पे। एक बार मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट को। ठीक है, तो इस प्राइस पे आया, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट था, मेरे को लगा था इस सपोर्ट को तो नहीं तोड़ेगा। इस सपोर्ट को तोड़ भी दिया तो वो यहाँ तक आएगा मैक्सिमम, मेरे को लग रहा था यहाँ तक आएगा। तो मैंने क्या किया कि गेल का मैंने ये वाला जो है ये बेच दिया। अब ये मैंने बेचा था 1 रुपए 50 पैसे पे। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ये इसका चार्ट है। ठीक है, ये मैंने 1 रुपए 50 पैसे पे बेचा था। तो ये कहीं ना कहीं मैंने इस टाइम पे यहाँ पे बेचा था, और यहाँ पे जब तक आया ये मैं निकल चुका हूँ। ठीक है, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट लेके। अब ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जब प्रीमियम पंप होगा आप लोगों को तब बेचना है, इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी गेल क्या हुआ था, गेल में आप एक चीज नोटिस करो। गेल में जब मार्केट सडनली फॉल करता है ना तो प्रीमियम के प्राइस पंप होते हैं, ये चीज आप हमेशा याद रखना। जब मार्केट में सडनली कुछ होता है तो प्रीमियम के प्राइस पंप होते हैं, और धीरे धीरे जब चीजें सेटल होने लगती है या वो वापस से कंसोलिडेट जोन में आता है तो प्रीमियम मेल्ट होता है। हमें मेल्ट होने का फायदा उठाना है एज अ ऑप्शन सेलर, ये हमेशा ध्यान रखना। एक ऑप्शन सेलर का फायदा तब होता है जब वो प्रीमियम को मेल्ट करवाता है। मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई, तो मेरी साइकोलॉजी इसके पीछे क्या थी, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने इस टाइम पे एंट्री ले ली क्योंकि मुझे पता था गेल यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर करेगा कुछ दिन तक, और कंसोलिडेट करेगा तो टाइम पास होगा, टाइम पास होगा तो प्रीमियम मेल्ट होगा, प्रीमियम मेल्ट होगा तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने 1.50 रुपीज पे एंट्री ले ली। इसका लोड साइज आप देख लेना कि कितना क्या होगा। तो इतने पे यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, अब ये प्रीमियम कुछ दिन तक मेल्ट किया इसने अपने आप को, यहाँ तक, इतने दिन जब तक यहाँ पे इसने अपने आप को मेल्ट किया तब मैं एग्जिट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब आप ये देखो इतने दिन, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 दिन तक पे कंसोलिडेट किया। आप 6 दिन तक आप सोचो ये प्रीमियम इतना ज्यादा मेल्ट किया कि अब देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बता के आ रहा हूँ। ओके, 205 वाला, एक सेकेंड। अब ये देखो, इसको भी 1 डे पे चला रखा है मैंने, 150 पे यहाँ पे किया था। अब ये यहाँ पे आ गया, ये समझो 40 पैसे पे आ गया। अभी 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 ये कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, लगभग 1 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसका अगर आप लॉट साइज देखो, बाय पे क्लिक करना पड़ेगा ना। हाँ, 4575। ठीक है, अगर आप इसमें 1 रुपए भी ऐड करोगे ना तो ऑप्शन बायर को इतने पैसे देने हैं, और 1 रुपए मेल्ट होगा तो ऑप्शन सेलर का इतना फायदा होगा। अब आप समझदार हो इतना अगर आप लोग समझ गए ना भाई, तो आप लोग भाई बहुत कुछ समझ चुके हो। ठीक है, तो ये चीजें समझो। देखो,
हमेशा ऑप्शन सेलिंग में वही चीजें आपको सेल करनी है जहां तक आपको लग रहा है कि वहां तक नहीं होगा, कुछ भी हो जाए वहां तक नहीं होगा। ठीक है। हेजिंग वगैरह अगर आप लोग को सीखनी है वो मैं बाद में सिखा दूंगा, हेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले आप इतनी चीजें सीखो। फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है, पेपर ट्रेडिंग के लिए आप कुछ टाइम उस पर करो, एकदम से कैपिटल लेके मत कूद जाना, क्योंकि ऑप्शन सेलर लॉस बहुत बड़ा कर सकता है अगर एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है। अब हर कोई ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करता? अब आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई इतना इजी होगा, प्रीमियम मेल्ट तो होना ही है, अगर वो चीज नहीं हुई तो हर कोई ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करता? ये भी एक सवाल है। मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि हर कोई क्यों नहीं करता। पर भाई आप ये चीज देखो, हर कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि जो प्रीमियम का वो होता है ना, प्रीमियम पंप होता है, उससे हर कोई बंदा डरता है। अब आप ये चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक आया 0.50 का प्रीमियम, 0.50 का प्रीमियम जो है वो पहुंच गया 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एकदम से फॉल आया। ठीक है। ये मतलब करीबन करीबन यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे उसका पैसा 3 गुना हो चुका है। ठीक है। तो 3 गुना लॉस किसका हो रहा होगा? ऑप्शन सेलर का, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो ये चीजें डर होता है एक सेलर को, तो इसलिए हर कोई सेलिंग नहीं करता। तो अब आपको थोड़ा सा देख के सेलिंग करनी है। जैसे कि मैंने लॉजिक बताया कि मेरे को पता था यहाँ पे सपोर्ट है, और फिर भी मैंने रिस्क के बाहर का लिया। मैं 215 का भी सेल कर सकता था, मैं 210 का भी सेल कर सकता था, मैंने 205 का इसलिए किया क्योंकि यार 205 गेल जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये नीचे भागे। मार्केट की प्रॉब्लम थी, मार्केट एक हफ्ते में अपने आप को रिकवर कर ही लेता है। मेरे को लग ही रहा था कि एक हफ्ते तक अपने आप को कंसोलिडेट करेगा या रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो मार्केट के गिरने के बाद अपने आप को रिकवर करते हैं। तो जब गिरे तब सेल कर दो, अपने आप को रिकवर जब कर रहे होंगे तब आप एग्जिट कर दो। एक चीज और ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक्स में खेल रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, तो इसकी एक्सपायरी जैसे कि ये है 26 सितंबर को है, एक्सपायरी तक कभी भी वेट मत करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक एक सेकंड यार, 1 सितंबर को अगर आपने एंट्री बनाई, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 सितंबर को या फिर 5 सितंबर को आपने एंट्री बनाई, ठीक है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 20 सितंबर तक निकल जाना है। ये चीज ध्यान रखना। 26 की एक्सपायरी है, 26 को आई नो प्रीमियम 0.5 हो जाएगा, मतलब पूरा मेल्ट हो जाएगा। पर तब तक यार वेट मत करना, क्योंकि प्रीमियम में बहुत जल्दी स्पाइक आता है। ठीक है। प्रीमियम में बहुत जल्दी, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलो कि गेल में कुछ ऐसा हो जाए, या मतलब आपने 1 सितंबर को एंट्री ली, 20 को आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पर आप लालच में आ गए। आप क्या सोचे कि मैं तो पूरा प्रीमियम मेल्ट होने के बाद ही निकलूंगा। एक बिगिनर यही सोचेगा कि प्रीमियम इतना आ चुका है, मैं पूरा प्रीमियम मेल्ट होने के बाद निकलूंगा, 26 तारीख को एक्सपायरी है, 26 को एक्सपायरी है, मैं 26 को निकल जाऊंगा। अब वो बंदा क्या करेगा? एक्सपायरी तक वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 25 को मार्केट ओपन है, अब 25 को क्या हुआ, मार्केट में कुछ होल आ गया अचानक से, एकदम से मार्केट गिरी, या गेल गिर गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो जो प्रीमियम जो था ना वो पूरा वहीं पहुंच जाएगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा जहां पे आपने लिया था, क्योंकि सडन फॉल जब आता है ना तो प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता है। ये आप जब ट्रेड्स लोगे या फिर पेपर ट्रेड लोगे या फिर थोड़ा देखोगे ना, अगर आपने इंडेक्स वगैरह में देखा होगा, 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी पहुंच जाता है। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। अब ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये सब चीजें तो चलो आप समझ गए होंगे। इतना ध्यान रखो, एक्सपायरी से बाहर, एक्सपायरी से काफी पहले निकल जाओगे अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। इतनी चीजें थोड़ी ध्यान रखो। ठीक है। ओके, अगर आप भाई इतना समझ गए हो तो चलो आप बहुत कुछ समझ गए हो। अब मैं एक प्रैक्टिकल वे, चलो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या कैसी कैसी साइकोलॉजी लगाता हूँ, क्या क्या सोचता हूँ, मैं कैसे एंट्री लेता हूँ। आप अपनी एक साइकोलॉजी बना सकते हो कि आप लोग को कैसे एंट्री लेनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है। ओके, तो ये सब चीजों का यार थोड़ा सा ध्यान रखो। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ टूल बार को। ओके, सो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी सी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी आपने बना ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपको एनालिसिस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बार यार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ है ना। हाँ ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली,
अब मेरे को पता कैसे लगेगा अगर ये गलती से 205 पहुंच गया तो मेरा कितना लॉस होगा? मेरे को एक एनालिसिस चाहिए ना भाई, कि मेरे को पूरा एनालिसिस का सिस्टम चाहिए, कि मेरे को एनालिसिस करना है भाई, मेरे को सब कुछ एक बार देखना है कि कैसे क्या होगा। अगर 2 दिन बाद मार्केट यहीं पे, मतलब ये यहीं पे रहा तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मेरे को वैसा कुछ चाहिए। तो उसके लिए सेंसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, मार्केट यहाँ चली गई तो कितना लॉस, मतलब यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो भाई। ये तो एक मतलब तगड़ा सॉफ्टवेयर है, आप लोग कर सकते हो एनालिसिस यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं गेल खोल देता हूँ यहाँ पे। हम्म तो यहाँ पे अभी देखो, ये दिखने में खतरनाक लग रहा होगा सॉफ्टवेयर, बट बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, सेंसिबल है यहाँ पे। आप लोग धन यूज करते हो तो धन पे भी आप लोग ये सब चीजें कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अभी गेल जो है 210 पे है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो है सेल कर दिया। ठीक है, अब इसको डन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 90%। अपनी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो है 90%। फंड इसमें कितना लगेगा, फंड दिखा रहा है। लॉस दिखा रहा है अनलिमिटेड हो सकता है। प्रॉफिट दिखा रहा है कितना मैक्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। देखो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गेल अगर ये तो बढ़ गया ना। गेल अगर सपोज के लिए 190 चला गया एक्सपायरी से पहले पहले, आपका लॉस देखो कितना हो रहा है, 64,000 का। हालांकि जाएगा नहीं यार। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें करोगे ना तो सब कुछ सही रहेगा। अब देखो गेल अभी यहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे एक्सपायरी की आप लोग देख सकते हो, जैसे कि 3 days टू एक्सपायरी। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट डे पे देखते हो, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पे अगर गेल जो है 215 या 217 आ गया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल के लिए विटनेस देखो, गेल घूम फिर के 212 पे आ गया तो आपका कितना प्रॉफिट होगा आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो मेरे भाई, सब कुछ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को अपना लॉस देखना है कि चलो 3 दिन बाद अगर गेल गलती से इतना आ गया, 207 आ गया, तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यस, प्रॉफिट होगा। अगर मेरा गेल गलती से 206 चला गया और एक्सपायरी वाले दिन की बात करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन, तो मेरा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। आप इस पे सब कुछ देख सकते हो कि मैं जो बेचने की सोच रहा हूँ उस पे आप एक बार देख लो कि भाई अगर मैं ये चीज बेचूंगा तो अगर ये चीज यहाँ से यहाँ चली गई तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, सो या, और आपको ग्रीक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं ग्रीक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा आप लोग को बेसिक्स बता रहा हूँ। ग्रीक्स में यही सब चीजें आती है, थीटा डीके, गामा वेगा डेल्टा, तो यही सब आती है। अगर आपको ग्रीक्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा बहुत जानो यार उस चीज के बारे में भी। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। आज ऑप्शन सेलिंग का बेसिक से काफी हद तक मैंने बहुत कुछ बता दिया। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो अब आप चाहो तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी मत करना। पेपर ट्रेडिंग करो, कैपिटल अपना सेफ रखो। और जब करोगे तो आप चाहो तो इंडेक्स से कर सकते हो। इंडेक्स में आप एसएल लगा सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में ही कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को लग रहा है कि आज निफ्टी जो है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था 26,700 पे है, तो फॉर एग्जांपल के मेरे को लग रहा है कि आज वो कंसोलिडेट करेगा, तो मैं कोई भी ट्रेड ले सकता हूँ और आज 3 बजे से पहले पहले मैं एग्जिट कर जाऊंगा अच्छे खासे प्रॉफिट पे, 500 600 हजार रुपए के प्रॉफिट पे। तो लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो यही थी ऑप्शन सेलिंग की वीडियो आज की। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और कुछ भी भाई डाउट है यार तुम्हें तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, 1-2 घंटे में रिप्लाई जरूर आएगा। कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी यार ये भी बता देना। और कुछ आप लोग को किसी और चीज के बारे में डाउट हो या फिर नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग और भी प्रैक्टिकली चाहिए कि भाई ओ इससे ज्यादा प्रैक्टिकल मैं मतलब जाऊं कैसे फिर भी, पर कोशिश करूंगा। अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं ट्रेड लेके दिखाऊं तो वो भी कर सकते हैं। पर यार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली मैं जा चुका हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी, कि क्या क्या माइंड में सोच के आप लोग को मार्केट का सेंटिमेंट्स भी ध्यान में रखना है, और पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है, या इंडेक्स में कर रहे हो
तो आप लोग को मार्केट का पता होना चाहिए थी कि 3 दिन में कहाँ तक जा सकती है, और सब कुछ ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। एंट्री एग्जिट मैंने बता दिया कि एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, एग्जिट कब लेना है, एक्सपायरी से पहले लेना है अगर स्टॉक में कर रहे हो तो, ये सब मैंने बता दिया। तो ठीक है, अब और भी कुछ डाउट रह जाता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कुछ डाउट होगा तो नहीं, पर और भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन यार पूरा खुला है, जाओ कमेंट करो, रिप्लाई जरूर से आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, टेक केयर।